भागवत पुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में एक कथा आती है जो इस प्रकार है। एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे थे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद हो गया कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। यह बात जानने के लिए उन लोगों ने ब्रह्मा, शिव और विष्णु की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य की परीक्षा करने के लिए उन्हें ना तो नमस्कार किया, ना ही उनकी स्तुति की। अपने पुत्र भृगु को ऐसा करता देख कर के ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया, परंतु उन्होंने इसे अपना ही पुत्र समझकर माफ़ कर दिया और अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा लिया। इसके बाद वे कैलाश पहुँचे, जहाँ देवाधिदेव ने उन्हें आलिंगन करने के लिए अपनी बाहें फैला दी, परंतु भृगु जी को तो परीक्षा लेनी थी। अतः उन्होंने कहा, तुम वेद और लोक की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। यह कहकर उन्होंने उनसे गले मिलने से मना कर दिया। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे और उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें मना लिया और उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु नारायण की परीक्षा लेने के लिए बैकुंठ लोक गए और उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनके पैरों को सहलाने लगे और कहा, मुझे आपके शुभ आगमन का पता न था, इसीलिए मैं आपकी अगवानी ना कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यो कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे बैकुंठ लोक को, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। श्री नारायण ने जब अपनी गंभीर वाणी से इस प्रकार उनकी वंदना की, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के अत्यंत उफान से उनकी आंखें भर आई और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वे चुप होकर बिल्कुल शांत हो गए और वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए, जहां पर हवन होने वाला था। और वहां आकर उन्होंने ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब उन ऋषि मुनियों को कहकर सुनाया। महर्षि भृगु का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों का संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। आज के समय में भगवान श्री कृष्ण के किसी विग्रह या भगवान नारायण के किसी भी विग्रह में उनके हृदय पर जो चरण का चिन्ह होता है, वह महर्षि भृगु द्वारा मारी गई उस लात का ही चरण चिन्ह का निशान है। और ऐसा हम ठाकुर जी के बाल गोपाल स्वरूप के विग्रह में भी देख सकते हैं। श्री राधे।